life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउस होल्ड में हम अपना घर से बाहर वाला काम कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर आप सारी चीज़ें एज अ रूटीन आप बना लें तो मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं मुश्किल। तो चले जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम प्लानिंग करके चलें ना तो मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं मुश्किल। जो है ना, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी है, मदर है या लड़की है, घर से काम करना चाहती है, बाहर नहीं जाना चाहती, या शादी हो गई हुई है, वो घर से काम कैसे करे अगर उसका दिल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक स्टिचिंग होगी, होम टिचिंग होगी, या फिर आप बेकिंग करना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एक रूटीन बनानी होती है। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी शादी होगी और साथ आपके जी बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, और आपने घर भी अकेले मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जी आपको अर्ली उठना चाहिए। अगर आप नहीं भी उठ सकते तो आप थोड़ी देर बाद उठ जाओ और अपने काम जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करो, और उसके बाद दोपहर को रेस्ट कर लो। तो इससे ये होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी मॉर्निंग वाले जो सारे काम है ना, जो आपने शाम तक डिले हो जाते हैं करते करते करते, वो सब पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, बिफोर नून ही ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आपने जी कोशिश करनी कि आप जल्दी उठें। और ऑनेस्टली मैं भी जो है ना शुरू में जल्दी नहीं उठती थी, बल्कि अब भी कभी कभी नहीं उठती, क्योंकि जब बच्चे हों तो उसके साथ इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और फिर अगर आप रात को अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे भी आपको थकावट रहती है, क्योंकि आपको जब टाइम मिलेगा आप तभी चीज़ें अपनी सारी कंप्लीट करेंगे ना। ये चीज़ें साथ साथ तो चलती रहेंगी, क्योंकि काम तो हमने करना है। लेकिन इसके साथ हमने जो सुबह वाली रूटीन है उसको हमने कैसे सेट करना है अगर हमने काम करने हैं अपने। जी अब हम बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट, कि हम एक टाइम पे घर को भी देखें, बाहर वाला काम भी करें, या घर से भी वर्क फ्रॉम होम करें। लाइक लैपटॉप हो जाए, स्टिचिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेकिंग हो जाए, कुकिंग हो जाए, हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जी आपने अपने घर के काम करने हैं, ठीक है जी, ताकि आप उससे फ्री हो, जो आप स्ट्रेस फ्री रहो। आपके माइंड में ये ना हो कि जी मेरा ये काम भी रहता था और मैंने ये काम पकड़ लिए। नहीं, सबसे पहले जी आप अपना घर का काम डन करो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बेकिंग करती हूँ, ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ, तो मैंने साथ जी अब अपना खाना भी रेडी करना है, और साथ ही मैं अपनी जो मेरे ऑर्डर्स की चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ रेडी करूँगी। सबसे पहले तो आपने अपना माइंड सेट कर लेना है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज करोगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, और दूसरी बात होनी चाहिए कि आपने चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। मैंने जिस तरह मैंने कल बर्थडे पे जाना है और मुझे ऑर्डर आया, तो सबसे पहले अब बर्थडे तो नेक्स्ट डे है, लेकिन मैं पहले ऑर्डर ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे ऑर्डर भी उसी दिन देना है। सबसे पहले जी मैंने ऑर्डर अपना जो है ना वो मैंने रेडी करने के लिए रख दिया हुआ है। साथ साथ जी मैं खाना बना रही हूँ, और इस तरह के जो भी मेरे काम है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। इस पे आपको पता है कि 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे, जो भी लगेगा, आपने अपने हिसाब से चीज़ें रेडी मैनेज कर ली, और आप अपने साथ साथ बाकी काम भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचें ना, तो मेरे ख़्याल में घर से काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मेरे बच्चे छोटे, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो आप घर पे इजीली काम कर सकते हो। ये हम चीज़ें ना मुश्किल बना लेते हैं कि अभी बच्चे हैं, हम कर नहीं सकेंगे। सब कुछ कर सकते हैं, और जो जिनका दिल है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन आपका सबसे पहले जो है ना वो माइंड सेट होना चाहिए कि जी आपने ना काम करना है, और अगर आपने करना है तो फिर आपने उसको कंप्लीट भी करना है, इनकम्प्लीट कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप कोई काम शुरू करो तो आपने उसको ऑनेस्टली और कंप्लीट तरीके से मैनेज करना है। ये नहीं करना कि घर को छोड़ देना है और फिर आपने जी अपने काम को पकड़ लेना है। नहीं, साथ साथ आपने अपने घर को भी देखना होता है। उसके बाद जी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने अपना प्लान नोट डाउन कर लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको पता होगा कि आप उसको देख के अपनी चीज़ें जो है ना ईज़िली मैनेज करो। लाइक कुछ भी हो, ग्रॉसरी हो या कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो गई है, अगर आप उसको उसी टाइम नोट डाउन कर लो तो मेरे ख़्याल में ये आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। साथ साथ जो है ना, अगर आप अपनी चीज़ें नोट डाउन कर लें और वीकली प्लानिंग करें, लाइक मंथली कर लें या वीकली कर लें कि जी आपने मील प्लान करना है, या फुल क्लीनिंग करनी है, या रोज़ ऑल्टरनेट डेज में क्लीनिंग करनी है, अगर विदाउट हेल्पर आप काम करें घर ना, ताकि आपके ऊपर भी ना ही आपकी हेल्थ को इशू हो, और जो है ना आप अपने जो डेज़ हैं उसको आप कैसे ऑल्टरनेट डेज़ में जो है ना डिवाइड करके अपने काम जो है ना सारे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप अपने माइंड में रख सकते हो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या आपको डेज़ नहीं याद रहेंगे, तो सबसे अच्छा यही है कि आप जो चीज़ें ना नोट डाउन कर लें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
उससे आपका जो रोज़ का ये होता है ना कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, एक तो ये वाला झंझट ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आज मेरे भाई 2 काम है, मैंने ये कंप्लीट करने हैं। जो वीकेंड है उस पे आप जी अपने कर लें, लाइक फुल किचन क्लीनिंग होगी या फ्रिज क्लीन करना है, और मंथ में फुल आपने घर की क्लीनिंग जो होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो कर लें आप, और इस तरह डेज़ बना लें तो जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर आप एक दिन में सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, बिलीव मी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपके दिमाग में ना एक प्रेशर होगा कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपने लाइफ को ईजी बनाना है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आप ना अपने माइंड में सेट कर लें। तो अब जी हम बात कर लेते हैं वर्क ऑफ नॉलेज, लाइक स्टिचिंग हो जाए, कुकिंग हो जाए, या बेकिंग आप करना चाह रहे हो, कुछ भी हो, तो आपके पास ना वर्क ऑफ नॉलेज थोड़ी सी तो होनी चाहिए कि आपने जो काम स्टार्ट करना है इसको कैसे करना है, कितना आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, कैसे स्टार्ट करना है, ये चीज़ें आपके पास जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इसको आप नोट डाउन कर लें, आपको पता होगा कि आपने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ ख़त्म होगी, इतनी चीज़ क्वान्टिटी चाहिए, सब चीज़ें आपको जो आजकल जो है कोई भी काम की आपने नॉलेज लेनी तो वो हमें इतना मुश्किल नहीं है। आप थ्रू इंटरनेट या किसी से ले सकते हो हेल्प, या आप कलेक्ट कर सकते हो इजीली। तो आपके पास इतनी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कोई भी काम शुरू करने से, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई है क्योंकि ये नहीं है कि अगर आपके जी हस्बैंड जो हैं वो हैं, आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरा मानना है कि लड़का और लड़की को दोनों को ही अपने आप में डिपेंड होना चाहिए। अगर आपका दिल है काम करने का, आपको पैशन, आपका शौक़ है, तो आपको वो करना चाहिए। सो मुझे ये होता है कि मुझे फ्री बैठने की तो बिल्कुल आदत नहीं है। अगर मैं बाहर नहीं भी जा तो जी इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आप लोग से अपनी डेली लाइफ के साथ साथ अपनी जो घर से काम करने की रूटीन है, मैं साथ आज वो शेयर करने वाली थी, ताकि किसी के लिए हेल्प हो सके, या कोई जो करना चाह रहा है वो कैसे कर सकेगा। तो जो है ना हम लोग चीज़ें, मैं यही शुरू में डिस्कस करूँ कि हम लोग जो चीज़ें हैं वो मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन होती नहीं है। अगर हम उसको पॉजिटिव वे से लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा ये भी हो गया वर्क ऑफ नॉलेज। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और उसके बाद जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। तो जी अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, या लाइक टीवी वॉचिंग हो गया, ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ करना, अपने काम पे कम ध्यान देना, और अपने मतलब काम को और घर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ताकि अगर आप जो है ना घर से काम करके जो है ना सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने काम पे फोकस करें और अपने तक ही रहें। ठीक है जी, और अपनी फैमिली तक ही रहें। हाँ, अपने गेट टुगेदर्स करें, अपने से फैमिली तक गेट टुगेदर्स करें। ज़्यादा फ्रेंड्स पे भी गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम कर दें, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि टाइम है ही नहीं किसी के पास कि आपने जी अपने जो है ना सर्कल इतना आप बड़ा करें। आप अपना सर्कल मिनिमम रखें, जितना आप अपना सर्कल मिनिमम रखेंगे उतनी ही आपकी लाइफ जो है ना वो स्मूथ तरीके से चलेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा अवॉइड एक्टिविटीज़ में टॉपिक। और उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या करनी है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग ये है कि आप पहले अपने आप चीज़ें जो हैं वो प्री प्लान करें। लाइक किचन की हो गई, लाइक आपने कहीं जाना है उसकी हो गई, बच्चों की प्रिपेयर होगी, हस्बैंड की होगी, कुछ भी आप अपना सब चीज़ें जो हैं वो पहले अगर आप रेडी करके रख लें तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। विथिन 5 to 10 मिनट्स आप रेडी हो जाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। लाइक कुछ भी चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना, वो आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। तो अब जी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ब्रेक किसे लेनी है, ब्रेक क्या है। क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप लाइफ में भागते जाओगे, नहीं रुकोगे कहीं पे भी, तो आपको लाइफ बुरी लगने लग जाएगी। लिटरली आप अवज़ार हो जाओगे एक ही रूटीन से। तो लाइफ के अंदर जो आपके पहले वाले गोल्स है उसको भी आप कंटिन्यू रखो, और जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसको भी आप अच्छे तरीके से मैनेज करो। तो अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे, मंथली में ब्रेक ले लें या फिर आप बीच में एक दफ़ा अपनी रूटीन चेंज कर लें, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जी आपकी लाइफ जी बच्चों वाली होगी है तो जी मदर जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ना बातें बनाई हुई हैं लोगों ने और ये फैलाई जाते हैं बस। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपना माइंड सेट रखना है और जो है ना अपने आप को भी लाइफ अपनी गुजारनी है कि आप एज अ मदर हो, आप घर का ध्यान रखते हो, आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी प्रॉपर मैनेज करते हो, बच्चों को देखते हो, सारा कुछ करते हो, खाना बनाते हो, आप घर से काम कर रहे हो, तो आपके लिए भी ब्रेक बनती है। तो ब्रेक में बेसिकली का मतलब यही है कि आपने अपने आप को रिलैक्स मोड में भी लेके जाना है, अपनी डेली रूटीन से हट के भी लाइफ गुजारनी है। बेशक साल में आप 2 दफ़ा गुजारें, 3 दफ़ा गुजारें, लेकिन गुजारनी है। ये नहीं करना कि आपने कुछ नहीं करना और अपनी लाइफ वैसे ही कर लेनी है।
जैसे बाकी सब चाहते हैं। ऐसे नहीं करना, जैसे आप खुद चाहते हो आप अपनी लाइफ वैसे गुजार सकते हो। ठीक है जी। तो जी अब हम आखिरी डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ़ केयर क्या चीज़ है। सेल्फ़ केयर ये चीज़ है कि आप जो है अपनी केयर कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप अपनी केयर कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे रखेंगे, वो आपको अपनी केयर खुद ही करनी पड़ेगी। चाहे हस्बैंड हो वाइफ भी आपकी उतनी तक ही कर सकती है केयर जितनी अब वो आपको आगे खाना दे देगी, आपके कपड़े दे देगी, आपका सब कुछ करेगी। लेकिन आपको अपनी खुद भी करनी पड़ती है। लाइक वो हेयर में हो जाए, लाइक वो स्किन केयर हो जाए, या अपनी क्लीनिंग हो जाए, कुछ भी। तो उसके लिए आपकी सेल्फ़ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप मंथली कर लो, लेकिन करना ज़रूरी है। इससे ये होता है, एक तो आप खुद फ्रेश रहते हो, ठीक है, और आप अपने आप को मेंटेन रखते हो। लाइक एक्सरसाइज हो जाए, जॉगिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने आप में ये चीज़ें आपने इंक्लूड रखनी है। इससे ये होता है कि आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो होप सो आपको मेरे ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरा आगे का बर्थडे व्लॉग अब इंजॉय करें। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray